नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और खास बातचीत में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खास बातचीत में आज हम चर्चा करेंगे एक खास मुद्दे पर। दरअसल गौशालाओं के संचालन के लिए योगी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, बाकायदा बजट भी आवंटित किया जाता है, लेकिन जो गौशालाएं हैं क्या उन तक वो बजट पहुंच पा रहा है? जो गौशाला संचालक हैं क्या उन्हें वो तमाम सुविधाएं मिल पा रही हैं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए गौ आश्रय केंद्र अकबरपुर के गौशाला संचालक महंत मदन मोहन दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। हाँ जी। महंत जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। आप बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो गौ माता है उनकी सेवा आप करते हैं। इस दौरान क्या आपको सरकार की तरफ से तो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और अगर बात की जाए तो पंचायत सचिव के और जो प्रधान होते हैं उनके ऊपर गौशालाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी होती है, तो क्या उनकी तरफ से आपको भरपूर मदद मिल पा रही है वहाँ पर? हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या हमको आ रही है जी इन गौशाला में जो जी जो ग्राम सरकार के द्वारा जो कर्मचारी जो जी ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, जी। इनके द्वारा ज्यादा प्रदान किया जा रहा है। समय से हम्म डिमांड नहीं भेजना, हम्म समय से अपना कार्य नहीं करते हैं, हम्म इसलिए गायों की सेवा में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हम्म। अच्छा, अभी हमने कुछ हाल ही में अकबरपुर जो गौ आश्रय केंद्र है उसके खबर भी चलाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से आप जो है कर्ज लेकर के गायों की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। तो अभी भी क्या हालात वही हैं? क्या हालात बदले नहीं हैं? क्या अनुदान राशि आप तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है? जब से जो है 1-2 महीने की अनुदान राशि हमको मिली है, हम्म लेकिन 10 महीने की पिछली राशि हमारी अभी भी बकाया है। हम्म जो किसानों के द्वारा हमने जो कांटे पे से भूसा लिया था, सब लिया था, बड़ी समस्या हो रही है। हम्म जो ग्राम विकास अधिकारी विकास उपाध्याय हैं यहाँ पर, हम्म इनके अंतर्गत में चौमा ब्लॉक की 3 गौशालाएं आती हैं हम्म और 3 गौशाला में इतनी स्थिति खराब है, दलौते की तो बंद हो चुकी है हम्म इन्हीं विकास उपाध्याय की वजह से। हम्म तो ये बड़ी समस्या हमको उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। हम अकबरपुर गौशाला संचालक हैं हम्म। और नौगाम की गौशाला में भी इसी तरीके की व्यवस्था खराब है जी जी। और दलौते की गौशाला इन्हीं विकास उपाध्याय की वजह से ये बंद हम्म। हो चुकी है। अच्छा, योगी जी के जब इस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं तो क्या आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे शिकायत नहीं की? क्या आपने जो हाँ जी, डीएम हैं उनसे शिकायत नहीं की मामले को लेकर? उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मामले को लेकर? जी मैंने डीएम साहब से शिकायत की थी। हम्म मैंने डीएम साहब से शिकायत करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। हम्म मैंने सीडीओ साहब के यहाँ भी कंप्लेन की थी, हम्म उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बीडीओ साहब के यहाँ भी की थी, हम्म मैंने ईडीओ साहब के यहाँ भी की थी, ब्लॉक में भी की थी। जहाँ हम्म तक मेरी सांस थी, मेरे शरीर में जब तक दम थी, हम्म मैंने सब जगह शिकायत की। हम्म लेकिन विकास उपाध्याय जो जो कहता है किसी के बाप में दम नहीं है कि मेरे को इस ब्लॉक से या इन गौशाला से 8-10 गांव को मैंने अंडर में ले रखा है, कोई हम्म। नहीं हटा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर तो ये उठता है ना कि सरकार अपनी ओर से तमाम योजनाएं चला रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब अधिकारी इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो गौशाला संचालक हैं उनके सामने दिक्कतें तो आएंगी ही। क्या आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने की जहमत उठाई है? क्या आपने वहां पर शिकायत की है ताकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आए? हमारी जितनी हिम्मत थी, हमने जी। सभी जगह शिकायत इसकी की, हम्म लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। हार मान के आपके चैनल के माध्यम से मैं हम्म अपना दुख रो रहा हूँ, गौ माताओं की सेवा हो सके, हम्म गौ माता ऊपर ही आप भी ऊपर पूछ सके, मैं हम्म आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हम्म ये बहुत स्थिति खराब है हम्म और इस तरीके से अधिकारियों के द्वारा इन गौशालाओं को बहुत ज्यादा वो किया जा रहा जी है। और मैं आपको एक और देना चाहूंगा, जी। ये देखिए, आप लाइव पे देख सकेंगे। ये हम्म मैंने जो है डीएम साहब को, सभी अधिकारियों को भेजा है हम्म और इसमें आपको एक खामियाजा और बताऊंगा। हम्म इन जो जो सचिव साहब हैं, हम्म इनके द्वारा अपनी खुद की हम्म ये जो जेब भरने की धनराशि इन हम्म वाउचर में अंकित है, हम्म जो कि बाजार में मार्केट में रेट 210 रुपया चल रहा है, हम्म लेकिन इनके द्वारा 350 रुपया मन का रेट लगा करके वाउचर बनाया गया है। हम्म और इनके द्वारा इस वाउचर पर आप देखेंगे हम्म कि इसमें जो है 175 मन का एक ट्रैक्टर भूसा, हम्म जबकि 50-60 मन 70 मन से आगे भूसा नहीं होता एक ट्रैक्टर में। हम्म लेकिन ये अधिकारियों की, सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है हम्म इनके द्वारा।
ये आप देख सकेंगे, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम्म, और ये मैं आपको दूसरी गौशाला की डिमांड का बिल भी दिखाऊंगा, जिसमें अंकित है 210 रुपया रेट 11वें महीना में, वो 7वें महीना में 350 रुपया का रेट दिखाया गया है। ये इस तरीके से विकास उपाध्याय के द्वारा धांधलीबाजी की जा रही है, लेकिन अधिकारियों को या तो इससे मिले हुए हैं या क्या है, या इसके बाद डरते हैं, इसको मैं नहीं जानता हूं। लेकिन गौशालाओं में इसने स्थिति खराब कर दी है। आपके आपसे निवेदन है कि आप ऊपर अधिकारियों से, योगी जी से इसको पूछें। ये गौशाला योगी जी के संरक्षण में ही चल रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार गांव गांव गौशाला खोल रही, उस योजना के तहत चल रही है। मैं तो एक संचालक हूँ, जिससे कि गाय बेचारे रोड पर मारी मारी घूम रही हैं, कि सरकार के द्वारा इतनी लाभ किया जा रहा है, लेकिन ये अधिकारी लोग पलीता लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए, और अपनी जो शिकायत है वो एबी स्टार न्यूज़ के जरिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने के लिए उम्मीद करेंगे कि आपकी शिकायत जो है वरिष्ठ अधिकारी भी सुनेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री तक ये शिकायत पहुंचेगी, और फिर मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के सख्त से सख्त जो है वो कदम जरूर उठाएंगे। क्योंकि अगर सरकार योजना चला रही है तो वो गौशालाओं के संचालन में किसी तरह की दिक्कतें सामने ना आए इसलिए चला रही है, लेकिन जब अधिकारी इस तरह से सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आएंगे, अधिकारी इस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें धांधली करते हुए नजर उठाएंगे, तो एबी स्टार न्यूज़ लगातार आपकी आवाज को उठाता रहेगा, और हम उम्मीद करेंगे कि खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी देखने को मिलेगा, और अब जल्द से जल्द जो अनुदान राशि है वो आप तक पहुंच पाएगी, ताकि आपको जो गौ माता है उसके जो सेवा होती है उसको सेवा करने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। खास बातचीत में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।